एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया। एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। तो कषाय का मतलब क्या है? कष आए, जिससे कष मैंने कस जाता है, जकड़ जाता है। आए आत्मा, जिससे आत्मा जकड़ जाए, जिससे आत्मा भारी हो जाए, जिससे आत्मा नीचे नीचे चला जाता है। ये है कषाय, जिससे संसार बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता चला जाता है? जैसे आपने देखा कुआं बंद पड़ा है, पर दीवारों के अंदर कोई बीज डालने वाला भी नहीं है। वहाँ पौधे उगाते हैं, पीपल का पेड़ उगाता है, मुंडेरों पर, कुएं पर, ऐसी जगह पर जहाँ बीज नहीं भी डाला जाता, वहाँ पर छतों पर आप देखिए कोई बीज नहीं डालता, वहाँ पौधा खड़ा हो जाता है, पीपल का, बड़ का, कई प्रकार का। तो कौन बीज डालता उसको? आपने नहीं डाला, पर मिट्टी में ऐसा कोई बीज आ जाता है जो बरसात के आने पर वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता। ऐसे ही हमारा जन्मों जन्मों के संस्कार जो है ना, वो कर्म बन के आते हैं और कर्मों को हमें भुगतान देना पड़ता है। आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं। कुएं के अंदर जाके देखिए, दीवार तोड़ करके पीपल का वृक्ष खड़ा हो जाता है। आप छतों पर देखिए, दीवारों के पास ही पीपल का पेड़, बड़े बड़े पेड़ खड़े हो जाते हैं। कोई बीज डालता नहीं, कोई पानी देता नहीं, परंतु वो मिट्टी के साथ वो बीज रहता है। कहीं ना कहीं से बरसात होती है तो वो बड़ा हो जाता है, पलवत पुष्पत हो जाता है। इसलिए पाप मिथ्यात्व और कषाय के कारण। मिथ्यात्व क्या है? अपना बोध ही नहीं कि मैं हूँ कौन। एक है समकृत और एक है मिथ्यात्व। अनंत काल हमने मिथ्यात्व के कारण संसार में बिता दिए। यदि समकृत आ गई, सत्य का बोध हो गया, अस्तित्व का बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया, तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता, आप संसार सागर से पार कर जाओगे। तो पाप क्या है? 3 प्रकार से, काया से, वाणी से और मन से। 3 प्रकार से आप पाप मानते हैं। He who enters the sin is a man who repents at it is saint and who boasts it is a devil। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो आज माना टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती हो गई, भूल हो गई, परंतु उस भूल पर पश्चाताप करना वो है, वो संतत्व होता है। यदि उस भूल को अपने आप को बोस्ट करते रहना, शेखी मारते रहना, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा होता है कहता है, और व्यक्ति आंसू भी नहीं बहाता। कोई पाप हो जाए, बड़े से बड़ा पाप हो जाए, तो कई बार आपके इतने पश्चाताप के आंसू निकल जाते हैं तो पाप हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। दुख का आंसू भी होता है, एक मोह का आंसू होता है। किसी का बेटा चला जाए, घर में मौत हो गई तो लोग रोते हैं, आदो ध्यान करते हैं, तो मोह के आंसू हैं। एक है दुख के आंसू, पश्चाताप के आंसू, एक भक्ति के आंसू। जब आप प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं रोई उस बुत के इस कदर दो आंखें मेरी, रोई उस बुत के इस कदर दो आंखें मेरी,
कि पुतलियां दोनों नहा धोकर के ब्राह्मण हो गई। जब आंखों में आंसू आते हैं, पश्चाताप के आंसू आते हैं, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से हो गई, आपसे हो गई, और अंतर से आप रिपेंट करते हैं, फील करते हैं, फूल हो गई। और वो जो भूल है वो या आप गुरुजनों से या भगवान से या अंतःकरण से उसका प्रायश्चित करते हैं तो भूल हल्की हो जाती है, छूट जाती है। एक तो भूल को बताए नहीं, भूल को छिपाए रखना, कहना क्या हो गया, सभी लोग करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया, दुनिया करती है, और पाप चढ़ जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब आदमी कर लेता है भूल के अंदर। क्रोध भी आग बड़ा बड़ा पाप कर लेता है, राग के अंदर, मोह के अंदर, परंतु उसको यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो पाप नहीं होता, वो पाप टल जाए। इसलिए हमारी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित को बहुत बड़ा महत्व दिया। शिविरों के अंदर चाहे 10 दिन का शिविर है, 4 दिन का, अंत में आलोचना, भगवान की आलोचना आप सुनते हैं तो आप कितने पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप, इस जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों में हम नर में कहे, पशु बने, मनुष्य बने, क्या क्या नहीं किया, उसको आप स्वीकार कर लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे पाप होते हैं। और कर्म कभी क्रोध में आप ही बांध लेते हैं, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। और राग और द्वेष, रागो या दोषो बीज या कम बियंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग त जाई मरणस मूलंग दुखंग त जाई मरणंग व्यंती। कर्म का बीज है, मूल है राग और द्वेष। राग अटैचमेंट, द्वेष अवर्शन, दो ही चीज़ें हैं। या तो आप किसी से अत्यंत राग करोगे और या फिर क्या करोगे, द्वेष करोगे। राग, ऐसा राग, प्रेम अलग बात है, राग अलग बात है। प्रेम जब होता है तो वो समानता प्रकट करता है, वो उसका शारीरिक प्रेम नहीं होता, वो आत्मिक होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है। और बड़ी से बड़ी भूल भी हो जाए वो कह देता है, स्वीकार कर लेता है। दो व्यक्ति यदि आपस में आत्मीय भाव से रहते हैं तो बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो वो क्षमा हो जाती। परंतु जहाँ राग आ जाता है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, अब उसका फिर उसको बदला देना पड़ता है। आप देखते हैं राजा परदेशी जब भगवान की बात, नास्तिक था, घोर नास्तिक था, आत्मा को, कर्म को मानता नहीं था, और राजा था वो। कहते आत्मा कैसे निकलती, जिंदा व्यक्ति को पकड़ करके बंद कर देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। आत्मा कहाँ से निकली है। पास गया तो उन्होंने समझाया तो राजा फिर आस्तिक बन गया, धर्मात्मा बन गया, इतना धर्मात्मा बन गया, राजकाज का पास भी छोड़ दिया। उसकी रानी सूर्यकांता उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा पहले भी उसको प्रेम करता था, परंतु जब राजा ने धर्म पे आ गया, आत्मा पे विश्वास करने लग गया, राजा ने सब छोड़ दिया। अब सूर्यकांता के मन में वही राग भाव राजा के प्रति कि मेरे से प्रेम करे, महलों में आए, आमोद प्रमोद के साधन जुटाए। राजा बिल्कुल निष्काम, निर्मोह हो गया था। तो उस सूर्यकांता ने समझा कि अब राजा तो मेरे काम का नहीं रहा, मेरी इच्छा पूरी करता ही नहीं। उसने फिर अपने बेटे को कहा, बेटे ने भी मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने सोचा कि बेटे को पता चल गया तो क्या हो जाएगा। उसने फिर क्या सोचा, राजा परदेशी का पारना था, उसने विष मिश्रित आहार बना लिया और कपड़ों में सब आहार में जहर मिला दिया आहार में। जब राजा परदेशी ने वो आहार लिया, पता चल गया उसको कि ये तो विष मिश्रित है, निश्चित मेरी मौत होगी, परंतु उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया और उसको खा गया। राजा परदेशी, भेद ज्ञान को जानने वाला, और सूर्यकांता और जो पति से इतना मोह करती थी,
द्वेष में आकर के उसको मारने तक की नौबत आ गई, उसको जहर दे दिया गया। ये इतिहास गवाक्षी है। अशोक की रानी तिष्यलक्षता युवती थी। अशोक उसके मुँह में उन्मत्त हो गया। रानी ने कुणाल को अपने हाथ में करने का प्रयत्न किया। कुणाल चरित्रवान था, उसने अपने आंचल को बचा लिया। रानी के मन में जो राग था वो द्वेष में बदल गया कि कुणाल को पता चल गया यदि मुझे कहीं ना कहीं मार देगा, तो उसने कुणाल को अंधा करने के लिए तिष्यलक्षता रानी बनी। कितना बड़ा प्रतिशोध व्यक्ति कर लेता है, वही राग भाग द्वेष में बदल जाता है। इसलिए प्रणतिपात, मिश्रापात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, किसी की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शील का पालन करना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना ज़्यादा। लोग आजकल लाखों करोड़ों हो जाते हैं तो परिग्रह को सीमा नहीं करते। यहाँ 10 श्रावकों ने अपने अपने धन को सीमित किया और श्रावक के 12 व्रत भी कहते हैं कि आप अपने धन का सीमित कीजिए, अधिक दान है तो ज़रूरतों को दे दीजिए। परिग्रह भी बहुत बड़ा पाप है। कलह क्लेश करना भी पाप है। अव्याख्यान, आरोप लगाना, किसी पर झूठा आरोप लगा देना, चुगली कर देना, पर परिवाद, निंदा करना, रति रति, संयम के प्रति अरुचि और भोग के प्रति रुचि होना, माया मृषा, एक तो माया करना फिर झूठ बोलना, जबल पाया माया मृषा, फिर है मिथ्या दर्शन शल, ये सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दर्शन शल। इस कारण जीव ने हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो पापों से बचें। पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है और दोनों से उठ कर के यदि आप सिद्धशिला जाना चाहते हैं, जीव को जीव में स्थित करना चाहते हैं, और आज पाप की चर्चा आपके सामने आई, कल पुण्य की चर्चा होगी, तत्वों की चर्चा होगी, फिर आगे बात करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, आत्मा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व भी ना दें। कोई विचार तुम्हारा नहीं, मन बुद्धि इंद्रियों से पार जीव को जीव में स्थित कर दीजिए। जितना स्वस्थिति में रहोगे कर्मों का बंधन नहीं होगा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करते रहें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम,
नमो वज्रायणं नमो लोये सप्साहुनं धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।